आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक बार श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास के प्रबंध न्यासी आदरणीय डॉक्टर रामोदास शर्मा जी का साक्षात्कार करेंगे। हमने पहले भी उनसे साक्षात्कार किए, जिनमें उन्होंने श्री राम जी की यात्राओं पे जो उन्होंने शोध किया है उसके विषय में बताया कि कैसे शुरुआत हुई एवं उनकी अयोध्या जी से जनकपुर तक की यात्राओं का विवरण भी लिया। आज हम उनकी अगली यात्रा अयोध्या जी से रामेश्वरम तक की यात्रा पर जानकारी लेंगे। तो आइए चलते हैं आदरणीय डॉक्टर रामोदास शर्मा जी के पास। और साहब, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? भगवान की बहुत बहुत कृपा है। डॉक्टर साहब, हमने पहले भी आपसे साक्षात्कार किए जी, जिसमें हमने बहुत कुछ आपसे समझा, जानने की कोशिश करी कि आपने श्री राम जी की यात्राओं पर शोध का कार्य किया जी। इसके अलावा अयोध्या जी से जनकपुर तक की यात्रा, वहाँ के रास्ते, वहाँ का अनुभव, वहाँ का रामत्व, वहाँ के संबंध, इन सब विषयों पे जानकारी ली। आज हम चाहेंगे कि अयोध्या जी से रामेश्वरम तक की यात्रा की आपसे जानकारी लें। यात्रा थोड़ी सी लंबी है तो शुरू करते हैं। अब सब पहला सवाल कि अयोध्या जी से रामेश्वरम लगभग कितने प्रांतों से होकर राम जी की यात्रा निकली? अयोध्या जी से रामेश्वरम तक जाने के लिए राम जी के सभी स्थलों को कवर करते हुए 10 प्रांतों से होकर निकलना पड़ता है। ये प्रांत है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। इनके लगभग 75-76 जिले इसमें कवर होते रास्ते में। तो सब जब आपने अयोध्या जी से रामेश्वरम तक की यात्रा की जी, तो चरणबद्ध आपको क्या क्या अनुभव हुए, या जैसे आपने जब यात्राएं करी, पहली यात्रा करने पे जो लोग मिले, क्या दोबारा यात्रा करने पे भी उन लोगों से कभी मुलाकात हुई? देखिए, जहाँ तक चरणबद्ध की बात है, हमने वाल्मीकि जी के आधार पर पहले राम जी की यात्रा का एक ढांचा बनाया। वो पूरा एकदम सिस्टम से था, जिस क्रम से राम जी गए। तो एक तो मैं ये मतलब स्पष्ट करूं कि यात्रा सारी एक साथ नहीं हुई। जैसे 2 महीने के लिए गए, 2.5 महीने के लिए गए, 1.5 महीने के लिए गए, फिर वापस आ जाते, फिर यात्रा की तैयारी करते थे, फिर वापस आते। ऐसे अनेक बार आना जाना हुआ। इसमें वाल्मीकि जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया, मार्ग किस तरह का है, वो बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, उलझनपूर्ण सा मार्ग है। क्योंकि वाल्मीकि जी ने एक बात लिख दी है अपने इसमें कि राम जी इस तरह यात्रा पर रहे और जिन ऋषियों से उनको बहुत अधिक प्यार हो गया था, उनके वहां वो दोबारा दोबारा जाकर भी रहे। अब ये तो पता चलता है कि राम जी यहाँ आए, लेकिन 2 बार यहाँ आए ऐसा पता नहीं चलता। इसलिए हमने उनकी 2 बार वाली बात को हम लोग ठीक से अनुपालन नहीं कर पा रहे। तो हमने जो मार्ग बनता है उसी से हमने ये मतलब निश्चित किया स्थलों का क्रम। यात्रा कई बार भी, जैसे एक बार गए, मान लीजिए कोई स्थान छूट गया तो हमारे ध्यान में नहीं आया, फिर यात्रा करी, फिर छूट गया, फिर यात्रा की। ऐसे अनेक बार हमने यात्रा की। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? दूसरा प्रश्न ये था कि जब आपने पहली यात्रा करी उस समय कुछ लोग आपको मिले, क्या दोबारा भी जब आप गए उन लोगों से दोबारा पुनः भेंट हुई आपकी? ऐसा है, मार्ग में हजारों हजार लोग मिलते, आवश्यक नहीं कि सबसे हमारा संबंध स्थायी रूप से बना, लेकिन ये भगवान की बहुत कृपा है। इन यात्राओं में जो लोग हमें मिले, लगभग 7 से 8 हजार लोग ऐसे हैं जो हमारी सूची में है। हम उनको फोन करते रहते हैं, पत्र लिखते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं उनसे मिले। तो आप ये मानिए कि 7,000 लोग तो आज भी हमारी सूची में है और हम उनके संपर्क में हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग मिले, अब वो छूट लोग गए। जैसे पहले टेलीफोन होते थे, लैंडलाइन होते थे, अब वो सब बंद हो गए।
तो इस तरह से जो संपर्क हमारे छूट गए, उतना समय नहीं है तो उनको ढूंढ के उनके घर जाएं, फिर उनसे संबंध बनाएं। ये हमारी एक मजबूरी, हम चाहते हैं सब जगह हो, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। हाँ, जितने जैसे मैंने बताया लगभग 7,000 लोग वो हमारे सतत संपर्क में हैं। जब हम यात्रा पे जाते हैं तो वो लोग हमसे मिलने आते हैं, हमारी व्यवस्था करते हैं, और शोध कार्य में या वहाँ के स्थलों के संरक्षण में वो लोग हमारे साथ आज जुड़े। डॉक्टर साहब, उन स्थानों के संरक्षण के लिए, या जो आपने बताया कि लगभग 7,000 व्यक्तियों का आपका एक संगठन लगभग तैयार है जी, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे कि आगे संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि जैसे यात्रा जब आगे बढ़ी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से आगे होते हुए आगे काफी विकट जंगल भी आते हैं, पहाड़ भी आते हैं, जहाँ पे हनुमान जी से मुलाकात हुई या आगे के जो भी प्रखंड है। कोई ऐसी बात जैसे जब जंगलों में से आप निकले हों तो आपका कोई ऐसा अनुभव? देखिए जी, अनुभव तो इतने हैं और एक इतने अनुभव हैं कि मैं सुनाता हूँ पूरे नहीं। इस बारे में मुख्य अनुभव बता दूं, क्योंकि मेरी पुस्तक छप रही है, उसका नाम है श्री राम यात्रा मेरे व्यक्तिगत अनुभव। पुस्तक है, प्रेस में जल्दी आ जाएगी और मेरे अनुभव उसमें आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब एक से एक अनुभव विचित्र रहा है, प्रेरणादायक रहा है। और मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ, इसमें कल्पना की जा सकती है कि यात्रा किस तरह के खतरनाक रास्तों से गुजरी होगी। छत्तीसगढ़ में एक स्थान है सुकमा, भयंकर नक्सली क्षेत्र है। ये भगवान की कृपा रही, आज तक हमें किसी ने छेड़ा नहीं उसके। जब लोग दिन में भी जाने में वहां डरते हैं, हम रात को भी 10-11 बजे तक गए, हमें किसी ने पूछा भी नहीं कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए, जबकि वहां स्थानीय लोग जाते हुए भी डरते हैं। तो उसकी भयंकरता का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। ये वही जिला है जहां डीएम का भी अपहरण हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, डीएम का अपहरण हो गया इतनी कड़ी सुरक्षा में, तो कैसा क्षेत्र होगा। एक बार जब हम वहां गए तो वहां माना जाता है कि शबरी माँ के किनारे, शबरी नदी है, शबरी माता वो नहीं, ये शबरी नदी, शबरी नदी के किनारे एक प्राचीन मान्यता है, भगवान श्री राम यहाँ आए थे और उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया। कालांतर में उस भूमि से स्वतः विग्रह प्रकट होने लगे, वो और भी मतलब पुष्टि हुई उस बात की। एक बार जब हम वहां गए, ये बात काफी पुरानी है, मैं क्या करीब 40 साल पुरानी, तो हम तो निश्चित होकर जा रहे थे। हम 5 यात्री थे, हमारे साथ एक साध्वी भी थी और 2 हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर थे और एक व्यक्ति और। जब हम वहां गए तो वहां छोटे छोटे गांव हैं, किसी में 10 घर हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 18 हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां जनसंख्या कितनी होगी। लेकिन जब पता चला कि राम जी के यात्री आ रहे हैं तो करीब 250 लोग पूरे क्षेत्र से जुड़े। वहां 250 लोगों के जुड़ने का तो बहुत बड़ी बात है। अब वहां गए, उन लोगों ने हमारा स्वागत किया, पेड़ पत्तों से द्वार बनाकर। उनवासी बेचारे गरीब हैं, उनके पास कुछ साधन नहीं है, संपन्नता नहीं है, तो उन्होंने पेड़ पत्तों से हमारा स्वागत किया, द्वार बनाकर। हम वहां पहुंच गए, वहां उन लोगों ने हमारे लिए बिना दूध की चाय बनाई। वो बहुत मतलब किस प्रेम से उन्होंने हमारा स्वागत किया, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। बातचीत हो रही थी, वो हमारी भाषा नहीं समझ रहे थे, हम उनकी भाषा नहीं समझ रहे थे, तो बीच में एक इंटरप्रेटर हमारे मदद करते थे। तो तय हुआ कि यज्ञ किया जाए, भगवान राम के पूजन में यज्ञ किया जाए। तो यज्ञ की तैयारी हो रही थी,
उस संस्कृत के विद्वान आ गए और उन्होंने कहा जी इनको यज्ञ करना नहीं आते, ये तो मीट मछली खाते हैं, गंदे रहते हैं, इसलिए इनसे यज्ञ नहीं करवाया जाए, ये विधि विधान से नहीं करते। मैंने कहा भाई कौन करे? बोले हम करेंगे। अब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। मैंने थोड़ी देर में अनुभव किया कि जितने बदमाशी थे वो दूर पेड़ों के नीचे जाके बैठ गए। अब वो यज्ञ में भाग नहीं ले रहे थे तो पहले तो मैं ध्यान नहीं किया, फिर मैंने सोचा ये लोग चले क्यों गए यहाँ से। तो मैंने अपने इंटरप्रेटर से पूछा भाई ये लोग क्यों चले गए यहाँ? उसने बताया ये लोग आपसे, ये लोग नाराज हो गए। हमने तो ऐसा कोई काम किया नहीं जिससे हमसे नाराज हो। बोले आपसे नाराज नहीं है, पर ये जो संस्कृत के विद्वान आ गए हैं इनसे नाराज हो गए। क्यों? तो बड़ी अद्भुत बात, ये मतलब बहुत याद रखने की बात है। वो नाराजगी के कारण क्या था? उन्होंने कहा ये राम जी के भेजे हुए लोग हैं, राम जी वनवासियों के लिए आए थे, इसलिए ये हमारे मेहमान हैं। ये विद्वानों ने, ये ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने, बणियों ने, इन्हें क्यों कब्जा कर लिया इनके ऊपर? ये तो वनवासियों के एक मेहमान है, इसलिए वो लोग नाराज हो गए। मैंने पूछा भी नाराजगी दूर कैसे होती? बोले ये कहते हैं हमारे मेहमान हैं, इनके लिए यज्ञ हम ही करेंगे। ये कौन होते यज्ञ करने वाले? तो मैंने वो जो पंडित जी थे उनसे कहा पंडित जी आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारा ये यज्ञ संपन्न किया, अब आप संपन्न कर दीजिए, हम इनसे भी यज्ञ करवाएंगे। तो बोले जी इनको करना नहीं आता। मैं कहा जैसा भी आता है, असल में मैं भी ये मानता हूँ भगवान की भक्ति में शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, भाव का अर्थ। तो जैसे इनका भाव होगा वैसा करेंगे। बोले जी ये मीट मच्छी खाते हैं, मैंने कहा खाने दो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, यदि करेंगे तो हमसे भी करवाएं। अब जब पता चला कि मैंने कहा कि यज्ञ हम करेंगे, वो भी करेंगे, वो नाचने लगे, पुरुष महिलाएं सब जैसे नृत्य करते हैं प्रसन्नता में नृत्य करने लगे। और उन्होंने, हमने तो फिल्मों में कभी देखा था कि बड़ी सी हांडी में वो धुआं ही धुआं होती है और हो करके यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं। उन्होंने वो किया। हम जब वो हो रहा था, मतलब एक ड्रावनिक घटना घटी था। मैंने देखा दूर एक पेड़ के नीचे 4-5 लोग बंदूक लेकर बैठे। अब मैं कहा कि भाई यहाँ बंदूक का क्या मतलब? तो मैंने अपने इंटरप्रेटर से बुलाकर पूछा कि भाई ये लोग कौन है? मतलब मुझे संदेह था कि ये वही लोग होंगे, यहाँ क्यों आए? ऐसा नहीं कि ये हमें कोई परेशानी पैदा कर। तो उन्होंने एक बूढ़े को बुला के पूछा भाई ये लोग क्यों आए, कौन है? तो उसने बताया, बूढ़े आदमी ने, कि ये वही लोग हैं जो आप समझ रहे हो। अच्छा, अर्थात तो नक्सली ही। वो डर हुआ। तो उन्होंने पूछा कि क्यों आए? तो बूढ़े ने बताया कि हमने इनको बुलाया है। भाई आपने क्यों बुलाया है? तो बोले ये इनका इलाका है, कोई इनके इलाके में राम जी के आदमियों के साथ बदतमीजी कर दे तो हमने इनको बता दिया है, अगर इनके राम जी के आदमियों के साथ कोई बदतमीजी हो गई तो तुम जिम्मेदार होगे। तो ये आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं बंदूक लेकर, और आप इनसे बात मत करना, इनसे इनको की तरफ देखना मत, सीधे सीधे ही आपके पीछे पीछे चलेंगे और आपको सुरक्षित पहुंचा के। आप देखिए छत्तीसगढ़ की सीमा से जैसे ही हम पार हुए, छत्तीसगढ़ की सीमा से पार करने वाले थे, तब उनकी जीप अचानक गायब, पता नहीं कहां गई। आप कल्पना कीजिए, जिनको हम मानते हैं कि उतने क्रूर हैं, ये भाई उनकी क्रूरता है ही नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे उनका कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि राम जी का ऐसा प्रभाव रहा है तो कोई भी बुरा से बुरा व्यक्ति इसके मन में राम एक बार आ जाए
तो कोई अन्याय नहीं कर सकता। अब देखिए, जिनसे सारे लोग डरते हैं वो राम के नाम पर हमारी रक्षा करने के लिए मुझे पीछे चल रहे। ये भगवान की कृपा है। तो आप देख रहे हैं कि भाव भाव सबसे बड़ी चीज है। भाव से आदमी विभोर हो जाता है। और सब नक्सली क्षेत्र से आप आगे बढ़े, आगे दक्षिण भारत का हिस्सा आ जाता है। दक्षिण भारत में हमारी भाषा बोली में काफी परिवर्तन है। पहाड़ी एरिया है वहां पर। हमने रामायण में भी देखा, रामायण सीरियल में वर्णन में भी है कि हनुमान जी पहाड़ के ऊपर थे, सुग्रीव जी पहाड़ के ऊपर थे, वहां पे मुलाकात हुई, श्री राम जी वहां गए। पहाड़ों के जो स्तर है वहां पर आप कैसे पहुंचे? कोई ऐसी कोई विशेष कोई घटना याद हो कि एक रूटीन से हटकर कहीं आपको जाना पड़ा हो? मेरा मतलब कि मार्ग, जैसे मुख्य मार्ग से कोई अलग मार्ग में मिले होंगे आपको, वहां पर आपका जाना हुआ हो। नहीं, फिर मैं अगर पहाड़ की सुननी चाहते हैं आप जी, तो मैं आपको किसकिंधा की बात बता जी, समझो। मैं किसकिंधा गया तो मैं बस से गया था। कहाँ से जी? सबरी आश्रम से गया था। सबरी आश्रम से। सबरी आश्रम बेलगांव जिले में है जी, और ये कोपल जिले में। जी, जब मैं गया तो करीब 200 किलोमीटर की यात्रा करके गया था और कठिन सी यात्रा थी। 200 किलोमीटर में बस में खड़ा गया, मुझे बैठने को जगह नहीं मिली, सीट नहीं मिली, बहुत भीड़ थी। मैं सुबह सुबह उतरा, थका भी था और मैं ढूंढने लगा कि मुझे कुछ जगह कहीं मिल जाए। वहां मैंने पूछा, भाई यहाँ कोई राम भक्त है? तो एक व्यक्ति ने बताया, वहां भाषा की भी समस्या थी उसमें। एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ गुरु कृपा टेक्सटाइल नाम की दुकान, रतनचंद जैन उसमें मालिक है, आप उनसे मिल लीजिए, वो पक्के राम भक्त है। बहुत अच्छी बात है। हम गए, उनकी दुकान पे गए तो हमने कहा कि रतनचंद जैन जी से मिलना है। तुम्हारी वेशभूषा तो वही थी। वो जैन साहब सब्जियों को मांगने वाला आ गया, लेकिन जब पता चला मैं कौन हूँ तो उन्होंने ऐसा स्नेह दिया जैसे छोटे भाई को देते, बहुत स्नेह दिया। अपने घर बैठा के, अपने घर में बैठा के अपने साथ भोजन करवाया, बहुत सेवा की और बोले मैं आपकी रुकने की व्यवस्था करता हूँ। चूंकि वो जैन है तो उन्होंने एक जैन स्थानक में मेरी रुकने की व्यवस्था कर दी। अब जैन स्थानक के जो प्रभारी थे, प्रबंधक थे, उन्होंने मेरी वेशभूषा देख वो समझ नहीं पाया मैं कौन हूँ। तो उन्होंने पूछा, जी आप कौन है, कैसे आए? तो मैंने बताया कि मैं राम जी के स्वरूप की खोज कर रहा हूँ। तो उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के जो वारिस थे उस समय, राजा अच्युत देव राय जी, उनको खबर दे दी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति भगवान राम की स्वरूप की खोज के लिए यहाँ आए। राजा अच्युत देव राय जी विजयनगर साम्राज्य के वारिस थे और अद्भुत उनका इतना सम्मान था कि हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब राजा की गाड़ी आती थी तो लोग हट जाते थे। राजा साहब आ रहे, उनके यहाँ उन्होंने मुझे तत्काल गाड़ी भेज कर बुलवाया और मेरी बहुत सुंदर व्यवस्था। जब परिचय हुआ तो उनकी रानी यहाँ मध्य प्रदेश की हैं, उन्होंने कहा ये तो मेरा भाई आ गया। तो एक तरह से वो हमारे धर्म में आयु में हमसे बड़ी है, लेकिन बहुत बहुत स्नेही प्रकृति थी। और राजा साहब ने बहुत मान सम्मान किया। अपने महल में उन्होंने बहुत लोगों को बुलाकर मेरा राजकीय सम्मान किया, मुझे अपना राज चिन्ह भेंट किया, जो बहुत कम लोगों को उसमें मतलब मिलता है। शाम को मैंने राजा साहब से कहा, राजा साहब मैं कल घूमने जाऊंगा तो आप मेरे लिए कोई मोटरसाइकिल वाले का इंतजाम कर दो। राजा साहब को हिंदी कब बोलनी आती थी। बोले हम आपको मोटरसाइकिल नहीं देंगे। अब उनका भाव ये नहीं था नहीं देंगे, लेकिन शब्द ये थे कि हम मोटरसाइकिल नहीं देंगे। तो
तो मैंने कहा कल तो इतना सम्मान किया, राजस्थान ने भेंट किया, 200-300 लोगों को बुलाया सम्मान के लिए, आज ही मोटरसाइकिल देने के लिए मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा मोटरसाइकिल नहीं तो साइकिल दे दीजिए, मैं अपना चले जाऊंगा। बोले साइकिल नहीं दे सकते, पहाड़ी नगरी है, इसमें साइकिल नहीं चलती। सच बात यह है कि ऑटो किराए पे लेना मेरे लिए उतना आसान नहीं था, खर्च बहुत होता था। तो मैं निराश सा चलो देखी जाएगी तो क्या होगा। अब राजा साहब ने अपने सेवक से पूछवाया कि जाएंगे कितने बजे कर। मैंने कहा जी मैं 8 बजे जाऊंगा। तो ठीक 8 बजे उनका सेवक आया और बोले राजा साहब आपकी प्रतीक्षा कर। मैं घर बाहर गया तो प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने पूछा हाँ साहब बताइए। बोले आप ठहरिए, मैं ड्राइवर से कहा गाड़ी लाओ। ड्राइवर गाड़ी ले आया तो ड्राइवर से कहा आप उतर जाओ। और राजा साहब ने स्वयं आगे बढ़कर गाड़ी का पिछला दरवाजा मेरे लिए खोला। मुझे बड़ा अटपटा लगा कि इतने ऊंचे स्तर का आदमी मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है। फिर उन्होंने रानी से कहा कि आप आगे बैठो। राजा रानी दोनों आगे बैठ गए और मैं पीछे बैठ। रास्ते में मैंने कहा राजा साहब मुझे बहुत संकोच हो रहा है कि आप ये सब व्यक्ति तो मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोले और फिर उससे बढ़कर आप मेरे लिए गाड़ी ड्राइविंग करें, ये मुझे हजम नहीं हो रहा, उचित नहीं। राजा साहब ने जो जवाब दिया वो सचमुच हृदय में रखने की चीज है। राजा साहब ने कहा आप तो राम भक्त हैं, आप तो राम जी के प्रतिनिधि और मैं तो महाराज अंगद का वंशज हूं। आपका सारथी होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो कहने को तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन भाव कितना ऊंचा है। विजयनगरम साम्राज्य जो अभी भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, उसके वारिस मेरे जैसे शूद्रपट व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि आपका सारथी होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। चाहे मेरा पराक्रम है, चाहे मेरी त्याग तपस्या, केवल और केवल राम जी की कृपा है। ऐसे कृपालु राम इस तरह का व्यवहार मेरे साथ सब जगह हुआ, ये कभी बुलाया नहीं जा सकता। अब राजा साहब नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें मुझे कभी भूल नहीं जाती। ऐसी ऐसी घटनाएं अनेक हुई है, मतलब इतनी सारी घटनाएं हैं कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। कहते हैं ना जी, जो भगवान राम जी के कार्य में लगे हुए हैं तो भगवान के ही एक अंग माने जाते हैं। इसीलिए चाहे वो कहीं के राजा हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने गौरव साहब का इस तरह से स्वागत सत्कार, इस तरह से ध्यान रखा, इस तरह से उनका आगे का मार्ग बताया, उन्होंने मार्ग में जाने के लिए तैयारी करवाई। ये एक बहुत ही मतलब अकल्पनीय अविश्वसनीय है, लेकिन यही सच्चाई है। जो भगवान राम जी के कार्य में लगे रहते हैं उन्हें कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। वैसे तो बहुत सारे अनुभव हैं डॉक्टर साहब के, लेकिन चूंकि हम नक्सली क्षेत्र की बात कर चुके हैं, पहाड़ी क्षेत्र की बात कर चुके हैं, तो एक अब जो रह जाता है लास्ट में समुद्री क्षेत्र। अगर कोई आपके रामेश्वरम की तरफ के या कोई भी उस तरफ के समुद्र क्षेत्र के अगर कोई आपके अनुभव हो तो एक बार आप जानना चाहेंगे। राम तो घट घट में है, राम तो एक जड़ चेतन जीव सब में। हमारे मन में एक धारणा होती है, वही एक पहले कभी कुछ लोगों के मन में, सबके मन में तो नहीं, कि तमिलनाडु के लोग राम जी को नहीं मानते, रावण की पूजा करते हैं। ये पता नहीं गलतफहमी कहां से हुई या किन लोगों ने पैदा करी। वास्तव में तमिल भाइयों को बदनाम करने के लिए ये कुछ शरारती तत्वों ने एक षड्यंत्र रचा।
तमिलनाडु के भक्तों में राम जी किसी से कम नहीं है। मैं आपको बहुत ही हृदय को छूने वाली घटना बताता हूँ। मैं वेदारण्यम पहुंचा, तमिलनाडु। तो वहां एक व्यक्ति मिले मुझे जो हल्की फुल्की अंग्रेजी जानते थे, हिंदी कोई नहीं जानते थे। मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे सब जगह घुमाया, अंग्रेजी में समझा दिया, बहुत अच्छे ढंग से समझाया। वो एडवोकेट मुरली हैं, अब तो वो विद्यार्थी थे, अब तो वो बड़े वकील बन गए हैं। लेकिन उन्होंने उनके परिवार में बहुत मेरी मतलब एक तरह से सहयोग किया। अब मेरे मन में आया भी आगे मेरा क्या होगा, यहाँ तो हिंदी जानने वाले एक अंग्रेजी जानने मिल गया तो कोई मिलने वाला है नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप वहां चले जाइए मुत्तुपुड़ा, वहां आपको एक मोहन स्वामी मिलेंगे। अब हम मुत्तुपुड़ा जाऊंगा तो पता नहीं रास्ता ऐसा है, मेरी समझ में नहीं आया, मुत्तुपुड़ा निकल गया तो फिर मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो भाषा समझता नहीं, मैं भटक जाऊंगा यार। खैर वो जो अपने मुरली जी थे, वो बस के ड्राइवर और कंडक्टर को तमिल में समझा गए कि ये आदमी उतरेंगे मुत्तुपुड़ा, इनको मुत्तुपुड़ा उतार देना। अब वो तो उनको समझा के चले गए, बस से पड़ी। अब पूरी बस में ये पुष्पसाट हो रही थी कि ये आदमी मुत्तुपुड़ा उतरेगा। मुझे मतलब समझते थे नहीं कोई, ना मैं उनको समझता था। मुत्तुपुड़ा मुत्तुपुड़ा ऐसी केवल बात होती रही। अब साहब रास्ते में बस कई जगह रुकी, मेरा अंदाजा भी समाप्त हो गया कि मुत्तुपुड़ा कब आने वाला है। तो रास्ते में मैंने एक दो लोगों से पूछा, इशारे से कहा मैं मुत्तुपुड़ा बस से उतरूंगा। अब सारी बस में हो गया कि ये आदमी मुत्तुपुड़ा उतरेगा, और ऐसी हालत हो रही थी मेरी देखने में, वो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कुछ चिड़ियाघर का जानवर यहाँ भटक आ गया। अद्भुत बात, उनका प्रेम समझ में तो नहीं आ रहा था। लेकिन जब मुत्तुपुड़ा आया तो बस में आधे से अधिक लोग चिल्लाए जोर से, मुत्तुपुड़ा मुत्तुपुड़ा मुत्तुपुड़ा। तभी समझ गया मुत्तुपुड़ा है, मुत्तुपुड़ा उतर गया। मैं समझा मुत्तुपुड़ा कोई शहर होगा, कोई कस्बा होगा, गांव होगा, लेकिन एक ऐसा मुत्तुपुड़ा, वहां तो देखने को आदमी ही नहीं, बस तो बबूल के पेड़ थे बहुत सारे, सड़क थी। अब कर तो गया, आगे देखूं पीछे देखूं, कोई सहायक नहीं, बताने वाला नहीं। तो थोड़ी देर में एक मछुआरा आया। अब मैं सच तो ये मैं अपने मन की कमजोरी है, मुझे मछुआरे कभी पसंद नहीं है, मुझे लगता है ये हत्या करते, लेकिन उनके मन में भी कितने राम है वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने उसको कहा मैं मुत्तुपुड़ा जाऊंगा, वो समझ गया मुत्तुपुड़ा में, तो उसने मुझे रास्ता बता दिया ऐसे, और आप तमिल बोल रहा है इंग्लिश पिंगले करके। मैं थोड़ी दूर गया, रास्ता मेरी समझ में नहीं आया, मैं वापस आया और मैंने मछुआरे का हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा मेरे साथ चलो। वो समझ गया मेरा इशारा। अब वो गांव में आया, गांव में आया तो उसने कहा मोहन स्वामी। अब मोहन स्वामी थे नहीं, तो वहां के लोगों ने मुझे ऐसे कहा मोहन स्वामी। यानी 2 दिन के बाद, 2 रात के बाद आएंगे, ये सोने का मतलब ये रात्रि का इशारा था। मैंने कहा मास्टर, तो मास्टर के घर ले गए वो मछुआरे, और पता चला मास्टर भी 1 दिन के बाद आएंगे। फिर मैंने कहा हेड मास्टर, पता चला वो भी गांव में नहीं है, बाहर। फिर वो मुझे एक मस्जिद में ले गए, वो भी नहीं जानते। फिर मैंने कहा स्कूल, तो वो एक स्कूल में ले गए। स्कूल में छोटी छोटी लड़कियां थी तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी।
और उन्होंने भी मेरे साथ खूब उपवास किया। मैंने पूछा, डू यू नो इंग्लिश? तो लड़कियां बोली, यस। विल यू प्लीज हेल्प मी? बोली, नो। व्हाई? बोली, यस। तो मैं समझ गया इनको केवल यस और नो दो शब्द आते हैं, और ये कह के वो जोर से खिलखिला के हंस पड़ी, और मैं भी समझ गया कि इनको यहाँ तो बात कुछ नहीं। फिर वो मुझे एक मास्टर के घर ले गए, उन्होंने मेरी बहुत सहायता करी। तो वह तो हुआ ये, मैंने मास्टर से कहा मैं मेरे साथ 2 दिन रह जाओ तो मुझे काम चल जाएगा, नहीं तो यहाँ भाषा की बहुत समस्या है। उधर का मेरा स्कूल बन रहा है, मैं जरा मिस्त्रियों को समझा के आपके साथ चलता। परंतु वहां बहुत ही, क्या कह सकता हूँ, राम भक्ति की दृष्टि से ऐसे उदाहरण मिलते नहीं। हम अपने हृदय पर हाथ रख के सोचें कि क्या सचमुच ऐसा हम कर सकते हैं। मैं जब हम वहां गए तो वहां एक महिला ईंटें ढो रही थी, मजदूर थी। वो मेरी वेशभूषा समझ के देखकर समझी मैं तो भूखा आदमी हूँ, मेरे पास खाने को नहीं है। और उसने मास्टर जी से पूछा ये कौन है? मास्टर जी ने तभी मुझे समझा दिया कि ये भगवान राम की यात्राओं पर काम कर। तो वो समझी इसके पास कपड़े भी नहीं है, ये भूखा होगा। उसने मास्टर जी से पूछा, मैं बात करना चाहती हूँ। तो मास्टर जी इंटरप्रेटर के रूप में रहे, और हमारी क्या बात थी वो मैं आपको बता। तो पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? मैंने कहा मैं, ये मेरा नाम है, मैं अयोध्या जी से आया हूँ और भगवान राम की यात्राओं पर काम कर। फिर उसने पूछा तुमने खाना खाया? तो मैंने कहा हाँ मैंने खाया। तो मैं खा के आया था वहां से। लेकिन मास्टर जी को उपहास सूझा, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने खाना नहीं खाया, मैं भूखा हूं। अब वो परेशान हो गई कि राम भक्त हो तो भूखा रहे, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कोई राम भक्त भूखा रहे। उसने कहा तुम्हें खाना मैं खिलाऊं। तो मुझे भी उपवास सूझा, मैंने पूछा क्या खिलाओगी? बोले अंडा, बकरा, जो कहो, मुर्गा, जो कहो सो खिलाऊं। मैंने कहा नहीं मैं मीट नहीं खाता। तो फिर उसने मुझे ऑफर दी कि मैं आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी की मछली खिलाऊंगी। उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज थी। मैंने कहा मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं, मैं तो ये हाथ भी नहीं लगाता। तो उसने अपने गालों पर यूं थप्पड़ मारा। बोले ओ वाह, ओ राम, यानी उसे दुख हुआ कि मैंने राम क्या कही। बोले मैं तुम्हें खाना जरूर खिलाऊंगा। तो मैंने हंसी में कह दिया अगर मैं आपके घर गया और आपके पति ने मुझे भगा दिया या मारा तो क्या होगा? बोली नहीं, मेरे पति मेरे से भी बड़े राम भक्त हैं, तुम मेरे घर तो चलो, वो तो तुम्हारे पैर धो के पिएंगे। अब बंधु सच बात तो ये है, उस महिला ने कहा मैं तुम्हें हलवा पूरी खिलाऊंगी, लेकिन मैं जा तो नहीं सकता था। मेरे लिए एक एक मिनट महत्वपूर्ण थे। मैं अगर उसके घर खाने चले जाता तो मेरा पूरा दिन। लेकिन इसी बीच हुआ ये, मास्टर जी ने कहा अगर तुम इनको खाना खिलाने ले जाओगी तो मेरी ईंट कौन धोएगा? बोले मैं आधे दिन छुट्टी ले लूंगी, दिहाड़ी नहीं लूंगी। तो आधे दिन की नहीं, फिर तो जो नया आदमी आएगा वो पूरे दिन की दिहाड़ी लेगा, तो मैं तुम्हें भी क्यों दूं दिहाड़ी? उसने बोली कोई बात नहीं, मेरे सारे पैसे काट लो, पर एक राम भक्त को खाना जरूर दिलाऊंगी, वो भूखा नहीं रहना चाहिए। बोला फिर मैं तुम्हें कल भी नहीं रखूंगा क्योंकि मैं दूसरा आदमी ले आऊंगा। तो उसे गुस्सा आया, तो उसने कहा मास्टर खाना मुझे तुम नहीं देते, मुझे खाना मेरी मेहनत देती है या खाना राम देते हैं? ये बंधु आज भी मेरा मन एक तरह से परेशान हो जाता है
तो आगे की बात याद है। जब मैंने कहा बहन जी मैं आपके घर खाना नहीं खाने जा सकता, मेरे पास समय नहीं, तो वो दृश्य मुझे आज भी दिखाई देता है। वो महिला रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू टपक गए और कहा कि तुम मेरे घर इसलिए नहीं आना चाहते। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, बहन जी ये बात जब तय हो गया तो मैं नहीं जाऊंगा, तो उसने आंखों से आंसू टपक गए और उसने मेरी तरफ देखा नहीं। उसके बाद उसने अपने पति से आंसू पूछे, तो ईटे से कितने हृदय को छूने वाली बात। मेरी मजबूरी थी, मैं चाहकर भी नहीं जा सकता। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, एक राम भक्त भूखा रहे इसके लिए तमिलनाडु की समुद्र के किनारे की मजदूरी, इतना समर्पण था। मैं आज भी याद करती हूँ। आपने देखा राम जी की महिमा, राम जी की भक्ति, राम जी की भक्ति में एक मजदूर जिसकी दिहाड़ी में वो अपना गुजर बसर करती है, उसने अपनी दिहाड़ी की परवाह नहीं करी, अपनी मजदूरी की परवाह नहीं करी, अपने जीवन यापन का साधन की परवाह ना करते हुए एक राम भक्त के लिए खाने के लिए आमंत्रित किया। ये अलग बात है कि डॉक्टर साहब किसी कारण से मतलब समय के अभाव में नहीं जा पाए, लेकिन उसकी भक्ति सर्वोपरि है, भक्ति की पराकाष्ठा है ये। तो ऐसे राम जी के कार्य में शोध करते हुए इनके अनेकों अनेक ऐसे अनुभव हुए हैं। सभी अनुभवों को तो हम साझा नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय का भी अभाव होता है, लेकिन अभी हमने अयोध्या जी से रामेश्वरम तक की यात्राओं के दौरान उनके अनुभव का जिक्र किया, उनसे जानकारी ली और बहुत जल्दी हम अगले एपिसोड में उनसे कुछ अन्य जानकारी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। जय